मैं बात करूँ मुकेश भाई साहब की, आज जब वो विधायक हैं, शेखावाटी का कोई भी व्यक्ति अगर मुकेश भाई साहब को फ़ोन कर रहा होता है ना, तो मुकेश भाई साहब नंगे पैर उनके लिए भागने को तैयार हो। आदरणीय पायलट साहब को एक अपने देव के रूप में देखता हूँ। मैं उनको मानता हूँ, उनमें विश्वास रखता हूँ और उनके अलावा तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। और मुकेश भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं उनको देख के बड़ा हो रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में जाया करता था तो उनके होर्डिंग देखा करता था, आज तो उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानने लग गया। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे हैं, जिसका बोलबाला पूरे प्रदेश में चारों ओर सुनाई दे रहा है। तमाम अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपनी अपनी भागदौड़ में तैयारियों में जुट चुके हैं, नामांकन कर दिया है और कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, साफ तौर पर अध्यक्ष पद के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे पद हैं, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इनके भी चुनाव होते हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और सबसे बड़ी बात, जिला अध्यक्ष के लिए जयपुर ग्रामीण से लड़ने के लिए रवि सिहागदार हैं, जिन्होंने ताल ठोक दी है। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ लग रहा है, समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, क्योंकि राजनीति में यूथ कांग्रेस एक ऐसी सीढ़ी है जहां से आप एमपी एमएलए के भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले मेरा एक यही सवाल है कि आपने जिला अध्यक्ष की ताल ठोक दी है, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ समीकरण है, किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं क्या? देखिए भूमि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा मुझे कहा कि मैंने जयपुर ग्रामीण पश्चिम जिले से ताल ठोक दिए चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सदस्य जोड़ने की एक प्रतिस्पर्धा है। हमारे परिवार के सदस्यों के बीच में ये राहुल गांधी जी का विजन है कि जो भी हमारे परिवार का साथी दायित्व लेना चाहता है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे और सदस्य जोड़े। और हाँ, मैं इस सदस्यता अभियान में भाग ले रहा हूँ और मजबूती के साथ अपना दावेदारी पेश कर चुका हूँ। आपने सवाल किया कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी, मैं साफ तौर पे खुले मन से कहना चाहूँगा कि प्रतिद्वंदी मेरे यहाँ नहीं है, मेरे सभी भाई हैं। हम सबको राहुल गांधी जी ने जो मौका दिया है ना अपनी ताकत दिखाने का, हम मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाएंगे। हाँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर होगा, मैं अपने आप को पहले नंबर के लिए रखते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लूँगा और मजबूती के साथ एक नंबर आने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आपका नाम आता है तो कहीं ना कहीं आपको जाना ही सचिन पायलट के खेमे से जाता है। लोग कहते हैं कि सच्चा और पक्का सिपाही सचिन पायलट का अगर कोई है तो वो रवि है, तो आपको तोला भी उसी से जा रहा है। तो आप क्या कुछ कहेंगे? अनिल चोपड़ा के साथ भी आप दिखाई देते हैं और वो अध्यक्ष पद की तैयारियां भी कर रहे हैं और कैंपेनिंग में जुट चुके हैं। देखिए, मैं बात करूँ आदरणीय सचिन पायलट साहब की, तो मैं जिस तरीके से एक व्यक्ति का कोई आराध्य देव होता है, उस तरीके से आदरणीय पायलट साहब को एक अपने देव के रूप में देखता हूँ। मैं उनको मानता हूँ, उनमें विश्वास रखता हूँ और उनके अलावा तो मुझे कोई दिखता भी नहीं है। मेरी ऐसी आस्था है आदरणीय पायलट साहब में, जो उनके विचार हैं, उनका जो चेहरा है ना, मैं उसको देख के दीवाना सा पागल सा हो जाता हूँ। ये सच्चाई है। इतना प्रेम सच में, अगर मैं मेरी माँ और पिताजी के बाद में अपने भाई बहनों के साथ में अगर बात करूँ तो मुझे परिवार में बड़े भाई की तरह आदरणीय पायलट साहब दिखाई देते हैं और बेइंतहा मोहब्बत में आदरणीय पायलट साहब से करता हूँ। वो भी आपको इतना ही मानते हैं? वो सब आप सब जैसा कह रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि वही मानते होंगे। मैं तो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हूँ उनके लिए, लेकिन मेरे लिए वो सबसे ऊपर है। तो आप खुलकर साथ दे रहे हैं अनिल चोपड़ा का, उनके साथ नजर आते हैं, कैसा माहौल लग रहा है उनके लिए? देखिए, मैंने कहा चुनाव ये हमारे परिवार का है और कोई ना कोई भाई किसी ना किसी भाई का साथ दे रहा है, तो मैं भी अपने जिनसे विचार मिल रहे हैं, जिनके प्रति मेरे भाव हैं, मैं भी मेरा साथ उनके ऊपर देना चाहूँगा और मुझे भी साथ मिलने वाला होगा। क्योंकि ये चुनाव एक दूसरे को बढ़ाने का है, इसमें एक दूसरे को काट छाट वाला नहीं है। कोई ना कोई आपको बढ़ाएगा, किसी ना किसी को आप बढ़ा रहे होंगे, तो हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय पायलट साहब की मैं फिर बात करूं, आपने कहा कि मुझ पर विशेष आशीर्वाद है। हाँ, हो सकता है कि मेरे समर्पण को वो देखते होंगे तो मुझ पर नज़र होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से सभी प्रतियोगियों को कहना चाहूँगा कि आदरणीय पायलट साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे संरक्षक हैं, युवाओं के वो संरक्षक हैं। और सभी युवा साथी जो भाग ले रहे हैं ना इस प्रतियोगिता पे, आदरणीय पायलट साहब का आशीर्वाद सबके ऊपर है। अच्छा, कई सारी बातें हैं वो चलती हैं सचिन पायलट का, जिस पर आशीर्वाद रहता है वो कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाता है, जीत ही जाता है। क्या आप इस बात में भरोसा रखते हैं? अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी के बीच में एक साफ तौर पर जंग चल रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए भूमि जी, मैं आपको पायलट साहब की एक बात बताता हूँ। मैं उनके करीब रहता हूँ तो मुझे समझ में आ चुका है इतना, तो आदरणीय पायलट साहब संघर्षशील लोगों को ठोक बजाकर चेक करते हैं और जो ठोक बजाकर उनके पैमाने पर खरा उतरता है ना, फिर पायलट साहब उसके लिए खुद बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं। लेकिन सेटल्ड वही हो पाता है
जो संघर्ष करके आदरणीय पायलट साहब के पैमानों पे खरा उतर चुका हो, क्योंकि पायलट साहब कांग्रेस को लेकर बहुत सीरियस हैं, राहुल गांधी जी को लेकर बहुत सीरियस हैं, कांग्रेस की विचारधारा को लेकर बहुत सीरियस है। जो इस विचारधारा के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, जो इस विचारधारा को मजबूती से मानता होगा, उसके लिए पायलट साहब पहले तो उसकी परीक्षा लेते हैं, उसको तैयार भी करते हैं कि हाँ, हमें अपने संगठन के प्रति, अपने विचारधारा के प्रति क्या करना चाहिए। और जब वो सब कुछ हो गया तो आदरणीय पायलट साहब उसे आशीर्वाद देकर, जो जिस स्तर का होता है, चाहे मैं आपके सामने कैमरों पे बोलने लायक हो, चाहे अभिमन्यु भाई विधानसभा में पहुंचने लायक हो, अनिल चोपड़ा जी षड्यंत्र का शिकार रहे, लेकिन आदरणीय पायलट साहब ने तो किसी तरीके की कमी नहीं रखी उनको लोकसभा पहुंचाने में। ऐसे हजारों उदाहरण हैं आज देश के अंदर। वो जहां भी जाते हैं ना, यूथ को प्रमोट करने का काम कर रहे होते हैं, और सच्चे युवाओं को जो पार्टी के प्रति वफादार हों। आपने युवा होने के नाते भाजपा के 2 बड़े मंत्रियों पर सीधे तौर पर उनको शिकार बना लिया है अपना। आपने एक, मैंने बयान सुन रही थी, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को लेकर साफ तौर पर कह दिया, अगर मैं जिला अध्यक्ष बनकर आ गया तो मैंने देख लूंगा, ऐसा करके भी कुछ कहा। देखिए भूमि जी, मैं इस चीज को स्पष्ट करूं कि ये 4 विधानसभाओं का जिला है, जिसमें दूदू, झोटवाड़ा, फुलेरा और चोमू आते हैं। इन 4 में से 2 बड़े नेता आज विधानसभा के सबसे मजबूत दायित्वों पर बैठे हुए हैं, और इनको घेरने का काम मैं इसलिए करने वाला रहूंगा। पहले तो इनको सलाह दे रहा हूँ, गांधीवादी हूँ, इनको सलाह दे रहा हूँ कि आम आवाम के ऊपर किसी तरीके का कुठाराघात ना करें। भगत सिंह जी को पूछता हूँ, अगर आम आवाम के अधिकारों पर, हक पर किसी तरीके का कुठाराघात हुआ, मैं अपनी बात पर फिर अटल हूँ। प्रेम जी आपको दूदू की पुड़िया, और राज्यवर्धन राठौड़ जी आपको पांचावाड़ा वाली पुड़िया, ये पार नहीं करने दूंगा। हर दिन आपका सामना इस युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के बतौर मुकाबला करना होगा। मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व मिले ना मिले, मेरे पास युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी के बब्बर शहर का टैग है। मैं उसका निर्वहन करते हुए आपको तो उधेड़ने का काम करूंगा। और कहीं वो कोई षड्यंत्र रच दें, आपको मौका ही ना मिले, सब तो षड्यंत्र वो होते कौन है हमारे यहाँ रचने वाले? हमारे बीच में कितनी अच्छी चीज़ आप देखिएगा कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे जिला अध्यक्ष बने, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष बने, बनाने वाला कार्यकर्ता है हमारा, जो हमारे अहम रीढ़ की हड्डी है इस संगठन की। हमने ये जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता को दी हुई है कि जिसके संघर्ष में आपको विश्वास हो, जिसकी आस्था पर आपको भरोसा हो कि कौन संघर्षशील व्यक्ति है और कौन पार्टी के प्रति वफादार है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया ऐसे मतलब सत्ता पक्ष के 2 बड़े मंत्री हैं जो आप इतना मतलब एग्रेसिव हैं उनके खिलाफ और कह रहे हैं कि आम आवाम को परेशान किया है? देखिए, मैं प्रेम जी की अगर बात करूं, आते ही तो मेरे जिले का जो स्वाभिमान, अभिमान बना था मेरा जिला इस देश का कि दूदू जिला बन गया, वो खा गए। वो मेरे अंदर आग बनी हुई है, उसका बदला मैं लूंगा। आज सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रेम जी परिसीमन का जो एक चल रहा है, उसको लेकर दूदू के साथ जिस तरीके का सौतेला व्यवहार वो कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है दूदू फागी अलग होने वाला है। प्रेम जी आज दूदू को सौतेले बेटे की तरह साइड में कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो फागी को परिसीमन के दरमियान आरक्षित सीट करने जा रहे हैं। अरे प्रेम जी, आपको दूदू के लोगों ने भी वोट दिया था, दूदू की माँ बहन बेटियों ने भी आप पर विश्वास जताया था, दूदू के बुजुर्गों ने भी आप पर विश्वास जताया था, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ कुर्सी लेने के लिए आप उसके साथ दोगला व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊंगा, दूदू में पैदा हुआ हूँ मैं, दूदू की मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ हूँ मैं, दूदू में स्कूल में पढ़ाई की है मैंने। तो मेरे परिवारजनों की जो पीड़ा है ना, उसको बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। प्रेम जी चाहे कितना सौतेला व्यवहार कर लें। और राज्यवर्धन जी ने क्या कर दिया? राज्यवर्धन जी आज आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा बोर्ड के युवा मंत्री हैं, वो युवा यूथ का विभाग उनके पास है। आज आप देखेंगे कि किसी तरीके की कोई युवाओं के बारे में सोच ही नहीं रख रहे हैं ये लोग, चाहे नौकरियां हो, चाहे खेल के अंदर हो। सिर्फ एक चीज़ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ व्यवहार बहुत बढ़िया है इनके, उद्योग मंत्रालय भी इनके पास है, उद्योगपतियों के साथ बढ़िया व्यवहार है। अरे युवाओं के बारे में भी सोच लो, और नहीं सोचेंगे आप तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता युवा हितैषी है, प्रदेश के युवाओं को अपना भाई मानता है, छोटों को भाई, बड़ों को भाई मानता है। तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ रहेगा। और मैं आपके चैनल के सामने बिल्कुल आश्वस्त रूप से कह रहा हूँ, आप चाहे मुकदमे दर्ज करवाना, आप चाहे मुझे जेल भिजवाना, आप चाहे मुझ पर लाठियाँ चलवाना, मैं आखिरी सांस तक अपने भाइयों की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर आपका मुकाबला करते हुए मिलूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव दिनों दिन बहुत दिलचस्प होता चला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि आमने सामने 2 ऐसे प्रतिद्वंदी हैं, किसी ने एमपी का चुनाव लड़ा, किसी ने एमएलए का। तो ऐसी क्या जरूरत आ गई कि एमपी और एमएलए का चुनाव लड़ने के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, ये मैंने पहले कहा ना, परिवार का चुनाव है, और अपने परिवार के लोगों का नेतृत्व करना हर कोई चाह रहा होता है। क्या परिवार को आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत है? देखिए, वो सत्ता के
सत्ता में काबिज होने के लिए लड़ाइयाँ थी, यहाँ पर परिवार का मुखिया बनने की लड़ाई हो रही है। और लड़ाई कोई भी लड़े, अंत में फैसला कौन करेगा? हमारे परिवार के सबसे छोटे भाई। तो लड़ाई कोई भी लड़े, चाहे एमपी लड़े, एमएलए लड़े, मुख्यमंत्री भी लड़े। अच्छा, यूथ कांग्रेस के चुनाव में मुकेश भाकर की बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि मुकेश भाकर कहीं तो रूठ जाते हैं, कहीं उनको मना लिया जाता है। क्या मामला है उनका, वो किस तरफ हैं और किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए, मुकेश भाकर भाई साहब का हमेशा युवाओं के प्रति स्नेह रहा है। और मुकेश भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, मैं उनको देख के बड़ा हो रहा हूँ। मैं जब कॉलेज में जाया करता था तो उनके होर्डिंग देखा करता था। आज तो उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानने लग गया। मुकेश भाई साहब का शुरू से ही रहा है, वो संघर्ष करके आए हुए हैं और संघर्षशील लोगों को वो आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। युवा कांग्रेस उनका पूरा परिवार है। शेखावाटी के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया है। जब शेखावाटियों को उनकी जरूरत हुई तब वो पीछे चले गए, और जब उनके अध्यक्ष पद का चुनाव था, आरयू में उन्होंने अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा, विधायक बने, तब शेखावाटियों से उन्होंने पूरा काम निकलवा लिया। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? मुकुल कीचड़ के साथ भी यही हुआ। देखिए, मुकुल भाई की अगर मैं बात करूं तो मुकुल भाई ने जो भी फैसला लिया वो अपने विवेक से लिया है, क्योंकि भविष्य बहुत लंबा है हमारा। हर आदमी अपना आगे पीछे का सोच कर ही फैसला लेता है। मैं बात करूं मुकेश भाई साहब की, आज जब वो विधायक हैं, शेखावाटी का कोई भी व्यक्ति अगर मुकेश भाई साहब को फ़ोन कर रहा होता है ना, तो मुकेश भाई साहब नंगे पैर उनके लिए भागने को तैयार होते हैं। और शेखावाटी ही नहीं, प्रदेश का कहीं से भी मुकेश भाकर जी को आप फ़ोन करवा कर देख लीजिए, आप उनको एक बार टेस्ट कर लीजिए। आप तो शायद कहीं से भी, लेकिन अगर युवा की आवाज़ में आप बात करेंगे ना, तो मुकेश भाई साहब आपको भी उपस्थित मिलेंगे। मुकेश भाई साहब का व्यक्तित्व वास्तविकता में अलग है। युवाओं से बहुत प्यार करते हैं और युवाओं को आगे लाने का काम कर रहे होते हैं। और मुकेश भाई साहब से जो युवाओं का लगाव है ना, वो आपकी उनकी शादी में भी दिखाई दिया कि कितना युवा उनसे प्यार कर रहा होता है और किस तरीके से उनके लिए दीवानियत भी लोगों के मन में आज भी है। तो मुकेश भाई साहब का व्यक्तित्व रियली में संघर्षशील व्यक्तित्व है। फिर भी ये कहा जा रहा है कि अगर मुकेश भाकर चाहते तो मुकुल कीचड़ भी इसी रेस में होते। अनिल चोपड़ा, अभिषेक चौधरी के साथ एक नाम मुकुल कीचड़ का भी जुड़ सकता था। सचिन पायलट को फोन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बात भी नहीं करते। देखिए, चाहने ना चाहने की बात एक अलग हो जाती है। और मुकुल भाई ने जो भी फैसला लिया है ना, स्वयं के विवेक से लिया है। बहुत कुछ सोच समझ के, आदमी अगर एक कदम बढ़ा रहा होता है ना, तो बहुत सोच समझ के बढ़ा रहा था। मैं भी लड़ सकता था, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की मेरी भी लालसा है। आपने भी सोचा था कि मैं अध्यक्ष पद की ताल ठोकूं? लग सकता है, क्यों नहीं सोच सकता। अगर कोई युवा आना है तो वो युवा, मैं क्यों नहीं। लेकिन सबने अपने अपने आकलन किए होते हैं, सब अपने अपने बारे में जानते भी हैं, समझते भी हैं कि हमारे करने से क्या होने वाला होगा। तो राहुल गांधी जी की जो ये मुहिम है ना, ये कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना भी सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। हमारा ट्रेनिंग है ये। आपके ऊपर कभी कोई प्रेशर आया जब से आपने ये अनाउंस किया कि मैं तो जिला अध्यक्ष की ताल ठोक चुका हूँ? तो क्या कभी किसी ने रोकने की कोशिश की कि रहने दो, मत करो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, ये परिवार की ताकत दिखाने का है। और मैं तो सभी भाइयों को खुले मन से कह रहा हूँ कि भाइयों, मैं बनूं, आप बने, मैं नहीं बनूं, चाहे आप बने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं। अच्छा, आपने ऐसे क्या क्या संघर्ष करे हैं, अगर कम शब्दों में उन्हें गिनवाना चाहें, जो जनता आपके संघर्ष को देखकर आपको जिला अध्यक्ष के लिए कहेंगे कि वोट दे? देखिए, मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँगा, आप खुद साक्षी हैं इन बातों के। और मेरे युवा साथियों ने मुझे संघर्ष करते हुए देखा है, चाहे वो कोई भी मामला रहा हो। मुझे लाठी खाते हुए भी देखा है। मुझे आपके कैमरों के माध्यम से शायद पूरा राजस्थान देख चुका है कि किस तरीके से कोई भी बात होती है तो बैरिकेड पे सबसे पहले रवि दिखाई देता है। लाठी की कोई बात आती है तो सबसे पहले रवि लाठी खा रहा होता है। बात संविधान को बचाने की आती है तो संविधान के वाटर कैनन को, संविधान को नहीं छूने देता है और रवि अपनी छाती पर वाटर कैनन लेता है। तो अपने मुंह से कहने का तो कुछ नहीं। हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ना धरातल पे, आप दिल्ली में भी दिखाई दिए कई बार प्रोटेस्टों में। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके कैमरों ने सब कुछ दिखाया है। मेरे को तो याद भी नहीं होगा कि मैंने कितनी जगह लाठियाँ खाई है। तो हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना, बहुत शार्प माइंड है। वो अपनी जिम्मेदारी उसी आदमी को देगा जो कांग्रेस में वफादारी रखता हो और संघर्ष को प्यार करता हो और संघर्ष से आया हुआ हो। ये गाड़ी घोड़े पैसा आम जाम बड़ों में विश्वास नहीं रखता है। कांग्रेस की सबसे प्यारी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर संघर्षशील व्यक्तियों को मौका मिलता है, चाहे आला कमान दे, चाहे धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता दे। अच्छा, एक बात और, अभी कुछ ही देर पहले मुझे पता चली थी कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का जो चुनाव होता है उसमें कोई भी व्यक्ति हारता नहीं है। तो क्या होता है और क्यों नहीं हारता, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे जिन भी साथियों ने नामांकन दाखिल किया है, वो नामांकन होता है उस सीट के लिए जिससे वो पाना चाह रहा होता है। लेकिन जब परिणाम आते हैं और उनकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते तो संगठन को निराश नहीं करता है। जैसे गोल्ड मेडल हो गया, सबसे अव्वल दर्जे को गोल्ड मेडल तो जिसकी सीट के लिए वो लड़ रहा है वो मिल गया। दूसरे तीसरे पर जो रहा तो उनको भी उस परिवार का हिस्सा रखा जाता है। कहेंगे कि सेटल्ड हो जाता है। बिल्कुल, परिवार से बाहर नहीं जाते हैं। बस वो है कि
जिस पर वो बैठना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिलता, उससे छोटी वाली कुर्सी उनको मिल जाती है। तो हारता कोई नहीं है। और आप देखेंगे कि कितनी, मैं पिछली कार्यकारिणी में था, मेरे साथ कई साथियों ने नामांकन दाखिल किए थे, किसी का परिणाम अपेक्षा अनुरूप आया, किसी का अपेक्षा के अनुरूप नहीं आया, लेकिन जब बात सरकार के विरुद्ध जन नीतियों को लागू करवाने की आई, हम सारे एक बंदी मुट्ठी की तरह सरकार के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस का यूथ है, भाजपा का यूथ नहीं है। फिर भी न जाने क्यों कांग्रेस को खेमों के हिसाब से, गुटों के हिसाब से तोला जाता है, और यूथ कांग्रेस में तो भूमिका निभाई जा रही है कुछ इस कदर। सचिन पायलट के गुट से कौन है, डोटासरा के गुट से कौन है, गहलोत के गुट से कौन है? ये वो लोग बात करते हैं जिनके खुद के घर में 10-10 गुट हैं। वसुंधरा राजे जी का कौन है, राजेंद्र राठौड़ जी का कौन है, किरोड़ी बाबा का कौन है, ओम बिरला जी का कौन है, ओम माथुर जी का कौन है, ये बातें वो लोग कर रहे होते हैं। और वहाँ तो स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, अंकित चेची प्रदेश अध्यक्ष बनकर आता है, कार्यकारिणी नहीं बनती उससे। शंकर गोरा अभी अध्यक्ष बनकर आया, बड़ा झूम रहा था, इर्द गिर्द घूमकर अध्यक्ष तो बन गया, कार्यकारिणी नहीं निकालने दी, 58 मिनट में कार्यकारिणी निरस्त करनी पड़ी है। हमारे यहाँ गुटबाजी आस्था है, और सिर्फ 2 नाम आपने बताया, आदरणीय अशोक गहलोत जी और पायलट साहब, आपने 2 नाम बताए। हो सकता है आस्था का विषय है, गुटबाजी तो यहाँ इतनी हावी है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और हमारी गुटबाजी हावी होगी कहाँ? हमारा तो काम ही कार्यकर्ता करने वाला है। अध्यक्ष बनाएगा तो कार्यकर्ता बनाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा तो कार्यकर्ता बनाएगा, जिला अध्यक्ष बनाएगा तो कार्यकर्ता बनाएगा, ब्लॉक अध्यक्ष बनाएगा तो कार्यकर्ता बनाएगा। तो गुटबाजियों का तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि गुटबाजियाँ वहाँ हावी होती है जहाँ पर सिर्फ चक्कर लगाने से काम हो। भाई मेरे चक्कर नहीं लगाया, उसके चक्कर लगा लिया, वहाँ होती है चीज़ें। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर सचिन पायलट के सिपाही कहे जाने वाले रवि सिहागदार को, जिन्होंने जयपुर ग्रामीण से साफ तौर पर जिला अध्यक्ष के पद की ताल ठोक दी है। और दिनों दिन ये यूथ कांग्रेस का चुनाव बहुत दिलचस्प और रोचक होता चला जा रहा है। लगातार समीकरण जो है वो कहीं बदलते हुए और कहीं बनते हुए नजर आते हैं। उन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय है वो बता सकते हैं।